हाय गाइस, जानबान जेईई मेन और एडवांस निकलने वाले लाखों बच्चे, अगर हम बात करें 2025 की तो 14,75,000 बच्चों ने जेईई मेन का एग्जाम लिखा और बड़ी संख्या में बच्चे जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए क्वालिफाई हुए। लेकिन आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की 60,000 सीटों के लिए जो एलिजिबिलिटी बनती है बोर्ड में 75% अगर आप ओपन, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लाना मैंडेटरी है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 65% लाना मैंडेटरी है, या फिर आप अपने अपने बोर्ड की कैटेगरी वाइज टॉप 20 परसेंटाइल में क्रैक कर पाए। लेकिन हम जानते हैं कि जेईई मेन और जेईई एडवांस लिखने वाले इन लाखों की संख्या में बच्चों में सबसे बड़ी संख्या में बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अगर आपका बोर्ड में 75% 2025 के अंदर नहीं बन पाया है, 2026 के आप एस्पिरेंट हैं, तो अगर आपका बोर्ड में 70% नहीं बन पाया है तो सीबीएसई बोर्ड का इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म निकल चुका है। फॉर्म अप्लाई करने की डेडलाइन 30 सितंबर है। स्टूडेंट्स को सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। पर सब्जेक्ट की जो फॉर्म के लिए अप्लाई करने की फीस है वो 320 रुपीज है। अब बात आती है कि आखिर एलिजिबिलिटी बनाने के लिए अगर बोर्ड में 70% नहीं है, क्या सारे सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट देना मैंडेटरी है या पार्शियली, यानी एक या 2, 3, 4 ऐसे सब्जेक्ट से हम इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ध्यान से समझिए, अगर आपका बोर्ड में 75% नहीं है, आप कुछ परसेंट के मार्जिन से रह गए हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट देना हो। अगर आप कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम देना चाहते हैं, आपका परसेंटेज में जो वेरिएशन है 75% की एलिजिबिलिटी बनाने के लिए वो काफी कम है, जैसे 2%, 3% या 4% आपको परसेंटेज में 75% बनाने की एलिजिबिलिटी या 65% बनाने की एलिजिबिलिटी को बनाना है, तो आप पार्शियली यानी 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पे जाइए, सीबीएसई की वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। किसी भी शहर में आप एग्जाम की सिटी को ले सकते हैं, एग्जाम देने के लिए सेंटर ले सकते हैं और सीबीएसई की वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन दे दिया गया है। प्राइवेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 सितंबर है। आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है और इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पार्शियल इंप्रूवमेंट दे रहे हैं यानी आप कुछ सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर आपके नंबर इस साल कम भी आ जाते हैं तो सीबीएसई या जेईई मेन का या जेईई एडवांस का जो रूल कहता है वो आपके दोनों सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट या इंप्रूवमेंट देने पर लास्ट ईयर के मार्क्स और इस साल के मार्क्स में जो हायर मार्क्स होगा उसको कैलकुलेट करके 70% की एलिजिबिलिटी को काउंट किया जाएगा। तो परेशान मत होइए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए ओपन हो चुकी है। पिछले कई सालों में हमने देखा बच्चे 70% नहीं बना पाते, जेईई मेन में उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं, लेकिन ये एलिजिबिलिटी बनाने के लिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्राइवेट कैंडिडेट की तरफ फॉर्म निकल चुका है, सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको भरना होगा। बच्चों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि प्राइवेट कैंडिडेट के बच्चे क्या एलिजिबल होते हैं जेईई मेन एडवांस या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए? बिल्कुल, प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अगर आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं, किसी स्कूल से कोई आपका रिलेशन नहीं है, तो भी आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और इंडिया के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो जाइए, सीबीएसई की वेबसाइट पे प्राइवेट फॉर्म निकल चुका है, अप्लाई करने की डेडलाइन 30 सितंबर है। अगर आपके मार्क्स किसी सब्जेक्ट में बाय द वे इंप्रूवमेंट देने पे कम भी आते हैं तो हायर मार्क्स के हिसाब से आपकी बोर्ड की एलिजिबिलिटी 70% या फिर 60% कैटेगरी वाले बच्चों के हिसाब से काउंट की जाएगी। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।